चलो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल नॉलेज दुनिया में। और जैसा कि हम लोग ने आज का जो हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो आपको इस चैनल पर हम लोग लगातार कुछ चीज़ें लेकर आते हैं, करंट अपडेट्स लेकर आते हैं। तो हमारा आज का जो करंट अपडेट्स है वो होगी ऑक्सीजन पर बात। तो आज यानी कि 25 अप्रैल को गवर्नमेंट ने 551 PA यानी कि प्रेशर जो रिलेटेड से बनता है ऑक्सीजन आपका, ठीक है, तो उससे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को सेटअप करने के लिए ये पीएम केयर फंड के थ्रू दिया हुआ है। ये आश्वासन दिया है लोगों को और ये अलॉटमेंट किया है कि 551 PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इंडिया में अगले आने वाले समय में स्थापित होगा। हम लोग लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको शुरू अपने बारे में मैं बता देता हूँ। मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि मैंने टीचर के काम किया है 2050 से, मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ और हेल्प इन डिसीजन मेकिंग एथिक्स के जरिए हम कोशिश करते हैं कि आपको इथिकल चीज़ों से आपको चीज़ों को समझा पाएँ, आपके डिसीजंस को सही डायरेक्शन दे पाएँ, ठीक है। एज ए सोशल वर्कर भी हम काम करते हैं और मैं खुद एक लर्नर हूँ, स्टूडेंट हूँ, खुद सीखता हूँ, ठीक है। और एक्सपर्टाइज हो मेरी वो पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इथिक्स और इन्वायरमेंट में है, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर। उससे पहले आप ट्विटर अगर चलाते हैं तो हमारे ट्विटर पर आप हमारे हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं आपको, और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए फिलहाल, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम पर इंस्टाग्राम पर अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप हमें कोई भी डीएम कर सकते हैं। आप ऊपर में हमारा आईडी देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग की ये बात करते हैं, कुछ हमारे स्पेशल थिंग्स जो हम लोग हाईलाइटेड हैं वो हम लोग देखेंगे। तो पहला चीज़ है कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है सेटअप करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, पूरे कंट्री में जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के पास एक ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट चाहती है कि गवर्नमेंट सेटअप करे। उसके लिए 559 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का स्थापित करने का भी उन्होंने पीएम केयर फंड से फंड को रिलीज किया हुआ है, ठीक है। अब आज का ये न्यूज़ है। अब ये जो प्लांट होंगे वो फंक्शन करेंगे एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका मतलब निर्माण होगा और एज सुन एज पॉसिबल, ताकि अगर नेक्स्ट आने वाले समय में कभी भी ऑक्सीजन की दिक्कत होती है। अभी फिलहाल जो हम ऑक्सीजन से लड़ रहे हैं इसमें तो हम लोग इतना जल्दी फील्ड्स का यानी कि जगह का या अलॉटमेंट नहीं कर सकते हैं, प्लांट को नहीं बैठा सकते इतना जल्दी, तो ये पॉसिबल है भी नहीं। और गवर्नमेंट चाहे तो हाँ 1-2 महीने में हो सकती है। अगर सिचुएशन इस तरह से रहे तो 1-2 महीना में और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो गवर्नमेंट इसको चाहेगी तो चीज़ों को एश्योर कर सकती है। और ये जो होंगे ये जो ऑक्सीजन प्लांट्स होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेडक्वार्टर पर, ठीक है, वो अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑक्सीजन कर पाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होंगे या उनके डिस्ट्रिक्ट में जितने हॉस्पिटल्स होंगे उनको, ठीक है। तो ये हमारे हाईलाइट रही आज के लेक्चर की। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई हमारे देश में कोविड-19 के चलते। कोविड-19 का जो सेकेंड स्ट्रेन है, कोविड का सेकेंड जो स्ट्रेन है, उसके चलते इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है हमारे देश में कि हम क्या बताएं। देखिए एक सिंपल सा, अगर आप साइंस या मेडिकल साइंस से आप जुड़े होंगे या नहीं भी जुड़े होंगे तो आप इतना तो समझते होंगे, जो हम मास्क पहनते हैं, ठीक है, उस मास्क में क्या होता है कि अभी आप समझ रहे हैं कि एक मास्क पहन लीजिए, उसके ऊपर 2 मास्क पहन लीजिए, इस तरह से चीज़ें करेंगे, लेकिन ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ी है ये समझना पहले हम लोग को बहुत ज़रूरी है। देखिए मास्क हम अगर लंबे समय तक लगाएंगे तो हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड को फिर लेते हैं अंदर में, स्वेल अप करते हैं, फिर लेते हैं, इनहेल का एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वही को इनहेल करते हैं। मतलब आप ये समझिए कि ये रैंडमली हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है इतना फास्ट है कि हम जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं मास्क में, उसी को हम लोग फिर से इनहेल भी कर रहे हैं। बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन से हमारा संपर्क हो पा रहा है, तो इसके चलते हमारे लंग्स पर क्या होती है, अफेक्ट पड़ रही है। और धीरे धीरे हमारे लंग्स को ऑक्सीजन की जो हमारा एक्यूमुलेशन है हमारे शरीर के, तो वो कमी होने लगती है। तो इससे क्या होती है, इससे भी जो श्वास रोग होता है वो बढ़ता है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसके चलते भी इस जो सेकेंड स्ट्रेन आया इसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ी, क्योंकि लोगों ने मास्क पहन कर अपना लंग्स जो है वो खराब कर लिया। इसलिए आप घर पर रहिए, मास्क मत पहनिए। घर पर रहिएगा तो मास्क नहीं पहनना पड़ेगा, जिससे आप प्योर ऑक्सीजन ले पाइएगा और स्वस्थ भी रहिएगा, कोविड से जो दूर भी रहिएगा। हाँ, गांव में अभी जाइएगा, आप देखिएगा खुद ही गांव में, तो वहाँ के लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही उतना कोविड-19 है। और गांव में लोग खुलेआम घूम भी रहे हैं। आप देखिएगा अपने गांव में, आसपास के गांव में, पता कीजिएगा, इस चीज़ को रिसर्च कीजिएगा तो आपको लगेगा वहाँ पर पहला कारण है कि ये जो ऑक्सीजन वाली बीमारी, जो ऑक्सीजन सिंपल फ्लू कोविड-19 में आता है, सिंपल फ्लू वहाँ के लोग दवा हल्का खा लेते हैं, ठीक हो जाता है। अब जो
जो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं उनका मेन कारण है कि वो जो मास्क पहन रहे हैं वो मास्क में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। तो ये भी तर्क है। बाकी आप खुद समझ रहे हैं, आप चीज़ों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। कि आपको बचाव करना है तो सिंपल से आप घर पर रहिए, मास्क मत पहनिए। घर पर रहिएगा तो मास्क पहनना नहीं पड़ेगा, इससे आप हेल्दी रहिएगा, ऑक्सीजन आप ले पाइएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम अपने पॉइंट पर। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी यानी कि बूस्ट अप करने के लिए कि ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड हो पाए, तो पीएम केयर फंड से इन्होंने अप्रूव किया है कि 551 डेडिकेटेड प्रेशर स्विंग यानी कि पीएसए, मैंने अभी बताया पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। अब पीएसए का फुल फॉर्म यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट का 551 के एज सोन एज पॉसिबल इसको इंस्टॉल किया जाए, वो भी सभी डिस्ट्रिक्ट हमारे लगभग हमारे यहाँ 770 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पूरे इंडिया में। तो ऑलरेडी प्लांट हैं कहीं कहीं, और जिस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आसपास प्लांट को क्या किया जाए, सेटअप किया जाए, ठीक है। और ये जो है जितना कोशिश की जाए कि उसको जल्दी से जल्दी आपको कोशिश की जाए, और ताकि इसे जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑक्सीजन की कमी जो होगी ये प्लांट क्या करेगी कि उसको मेंटेन करेगी, वो उसको ठीक करेगी। वैसे भी अगर ऑक्सीजन की प्लांट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो जाती है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो कभी भी कोविड की सिचुएशन हो या ना हो, जहाँ पर अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर अवेलेबिलिटी इजीली अवेलेबल होगा। अगर हम लोग नेक्स्ट जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह से हम रोज आपको एक दो आपको वीडियो लेक्चर इस तरह से प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये देखेंगे कि हमारा जो क्या कहलाता है कि ऑक्सीजन बनता कैसे है, जो ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन होता है वो कैसे बनता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। तो ये जो डेडिकेटेड प्लांट होंगे, ठीक है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को के से नाम से आइडेंटिफाई होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होंगे, सभी स्टेट और यूटीज में कोशिश किया जाएगा, ठीक है। और ये जो काम करेगी वो कौन करेगी, किस मिनिस्ट्री को दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डिपार्टमेंट को दिया गया है, इस मिनिस्ट्री को दिया गया है, इसके अंतर्गत ये सारी काम होगी। और देखिए टोटल पैसा जो अलॉट किया गया है RS 201.58 करोड़ फॉर 100। देखिए ऑलरेडी इससे पहले क्या हुआ था, अभी 551, अभी ध्यान रखिएगा 551 प्लांट्स को स्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अलग अलग स्टेट के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और यूनियन टेरिटोरीज के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है, एक प्लांट, ठीक है। वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ पर होगा वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ के आसपास इसको रखा जाएगा। अच्छा, जो पहले एक बार फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ कोविड का खत्म हुआ था, तो उसके बाद फर्स्ट वेव के बाद 201.58 करोड़ अलॉट किया गया था पीएम केयर फंड से। उसमें 161 डेडिकेटेड पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को स्थापित करने का, अलॉटमेंट करने का ये आपको फंड रिलीज किया गया था। लेकिन उसमें से हम देखेंगे कि तो ओनली 33 के आसपास, अबाउट 33 प्लांट ही अभी तक लग पाए हैं। और ये आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि केंद्र सरकार की लापरवाही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को ही ये डिपार्टमेंट दिया गया था और फिर उसी को दिया गया। देखते हैं कि इस बार 551 में कितना लग पाता है आने वाले समय में। अब मेन एम क्या है इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को स्थापित करने का, मेन एम क्या है, मेन क्या है, जो पब्लिक हेल्थ स्ट्रक्चर है, ठीक है, या सिस्टम बोल लीजिए, इसको सुधारने का, ताकि लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी कि ऑक्सीजन के लिए दूर दूर जाना ना पड़े, दूर के हॉस्पिटल्स में नहीं जाना पड़े, गांव से लोग जाते थे दूर, ठीक है, तो वो फैसिलिटी जो है उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मिल पाए, या डिस्ट्रिक्ट के जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर उनको ऑक्सीजन की मुहैया हो पाए। आगे अगर ऐसा स्ट्रेन आता है, ऐसा दिक्कत आता है, तो उसको क्या कीजिए कर लिया जाए, उसको उससे मुकाबला किया जाए। इसके साथ ऑक्सीजन जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन होता है उसको टॉपअप करने के लिए, टॉपअप का मतलब कि फिर से दोबारा रिफिल करने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। ये आसानी से जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होगा वहाँ से आपको रिफिल हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम बनेगा ये एक दूर दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और इससे जो भी ऑक्सीजन की सप्लाई होगी कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक। और अगर इस तरह के जो भी कोविड-19 सिचुएशन जैसे पेशेंट हैं इनके और साधारण पेशेंट जिनको ये ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उनको आसानी से सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाएंगी। तो कुल मिलाकर ये है कि ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुधारने की कोशिश की गई है, लेकिन हाँ जितना चीज़ का रिलीजमेंट होता है वो चीज़ हो जाए तब। ऑलरेडी हमारे पहले 162 में से आपको 33 लगता है, तो देखते हैं 551 में से कितना लगता है। ये 20% के आसपास आपको समझ सकते हैं, 25% के आसपास चीज़ प्लांट को स्थापित की गई थी, लेकिन बाकी नहीं की गई थी। अगर हम लोग बस आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा कोशिश होगा कि आपको ये बताने की
जो लिक्विड ऑक्सीजन है या फिर मेडिकल ऑक्सीजन है वो कैसे बनाया जाता है, ठीक है, वो हमारे इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन से कैसे बनाया जाता है और वाई दिस वर्क, ठीक है। हम लोग पूरा ऑक्सीजन पर एक सीरीज ही लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे और इस तरह की न्यूज़, करंट अफेयर्स और ये सारी चीज़ें जो यूपीएससी सिविल सर्विस और बाकी स्टेट पीसीएस या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारी सारी वीडियो इस चैनल पर आती रहेगी। इसके साथ ही आपको हम पॉलिटिकल लेक्चर्स कंटिन्यू करते रहेंगे मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे। फिलहाल कुछ दिन डिस्टर्ब हो सकता है, कभी कभी बीच में लेक्चर ना आए कुछ काम की वजह से, तब तक लेकिन ये डेली वाले आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद।